यह कहानी है उस वीर की जिसने मेवाड़ की धूल में जन्म लिया और अपनी तलवार से पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कथा है बप्पा रावल की। आठवीं शताब्दी का भारत, राजस्थान की भूमि जिसे मेवाड़ कहते थे, वीरों और बलिदानियों की धरती थी। यहाँ के किले आसमान को छूते थे और यहाँ की तलवारें दुश्मनों के दिलों में भय भर देती थीं। लेकिन यह काल शांत नहीं था। उत्तर पश्चिम से अरब आक्रमणकारी सिंध और राजस्थान की सीमाओं तक पहुंच चुके थे। भारत की धरती को विदेशी सत्ता से बचाने के लिए एक नायक की आवश्यकता थी। गुहिल वंश, जिसे गहलोत वंश भी कहते हैं, मेवाड़ का सबसे गौरवशाली राजवंश था। इस वंश ने न केवल युद्ध कला में बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसी वंश में जन्म लिया था बप्पा रावल ने। लगभग 713 ईस्वी के आसपास उदयपुर के पास नागदा नामक स्थान पर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कल्ला। बाद में वही बप्पा रावल कहलाया। यह बालक हमारे वंश की आन बान शान बनेगा। इसकी आंखों में एक दिव्य तेज है। देवी एकलिंग जी ने स्वयं इसे धरती पर भेजा है। ये बालक मेवाड़ की रक्षा करेगा। बप्पा रावल का बचपन आसान नहीं था। राजनीतिक षड्यंत्र और दुश्मनों की साजिशों ने उसके परिवार को कष्ट दिए, लेकिन कठिनाइयों में ही योद्धा का निर्माण होता है। माँ, क्या मैं एक दिन तलवार चला पाऊंगा? हाँ पुत्र, तेरे हाथों में शक्ति है और तेरे हृदय में साहस। तू एक दिन मेवाड़ की ढाल बनेगा। बप्पा रावल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात हुई हरित ऋषि से। ये वही संत थे जिन्होंने उसे धर्म, नीति और युद्ध कला का मार्ग दिखाया। गुरुदेव, मैं अपने वंश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? पुत्र, पहले स्वयं को जीतना सीख। तलवार हाथ में लेने से पहले आत्मा को तेजस्वी बनाना होता है। तू एकलिंग जी का सेवक बनेगा और जब तेरे भीतर धर्म की अग्नि प्रज्वलित होगी तब तू अजेय होगा। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को धनुष, तलवार, भाला और घुड़सवारी की कला सिखाई। सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि नीति, धर्म और नेतृत्व का भी ज्ञान दिया। बप्पा रावल ने मेवाड़ के देवता भगवान एकलिंग जी के समक्ष प्रण लिया। हे प्रभु, मैं अपनी तलवार आपको अर्पित करता हूँ। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं मेवाड़ और भारत की रक्षा करूंगा। उस दिन से बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वह एकलिंग जी का सेवक बन गए और यही सेवा उन्हें इतिहास में अमर बना गई। युवा अवस्था में बप्पा रावल को पहला अवसर मिला अपनी वीरता दिखाने का। मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमणकारी आए, किला संकट में था। बप्पा रावल घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों पर टूट पड़े। हर हर महादेव, मेवाड़ की धरती अपवित्र नहीं होने दूंगा। पहली ही लड़ाई में बप्पा रावल ने सबका दिल जीत लिया। उनकी तलवार दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरती, उनकी गर्जना रणभूमि को हिला देती। जनता ने उन्हें मसीहा माना। यह है हमारा रक्षक, हमारा बप्पा। अब मेवाड़ सुरक्षित है, हमारे पूर्वजों का गौरव लौट आया है। बप्पा रावल का नाम धीरे धीरे पूरे राजस्थान में गूंजने लगा। वह अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि मेवाड़ की आत्मा बन चुके थे। यह तो बस शुरुआत थी। अभी बप्पा रावल को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, अरब आक्रमणकारियों से। और तभी से उनकी कहानी भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई।